अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ आपके क्लास 9 से है। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ चैप्टर नंबर 2 से है, जिसमें आपसे एक सवाल पूछा जाता है, हाउ मेनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग एटम्स। आपको बहुत सारे एटम्स गिवन होते हैं, उन एटम्स के आपने ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है। एक चीज़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एक बात को याद रखिएगा कि किसी भी एटम के अंदर 3 मेन पार्टिकल्स होते हैं। पहली चीज़, एटम के अंदर एक पार्टिकल होता है जिसको प्रोटॉन कहा जाता है। एटम के अंदर एक पार्टिकल होता है जो उसका पार्टिकल होता है जिसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और एक पार्टिकल होता है जिसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन। तो ये 3 मेन पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, और इनमें ये जो प्रोटॉन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि सर ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रल क्यों होता है? तो बात याद रखिएगा, ये जो न्यूट्रॉन होता है ये 2 चीज़ों की कॉम्बिनेशन होता है, एक चीज़ प्रोटॉन और एक चीज़ इलेक्ट्रॉन। अगर फ़र्ज़ कर ले कि आपके पास एक प्रोटॉन है और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो भाई प्रोटॉन पे प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो ये एक दूसरे की चार्ज को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ये जो न्यूट्रॉन होता है ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अब सीखेंगे कि एटम के कि किस तरीके से हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं। कोई भी एटम सपोज कर लें कि जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर एक नंबर होगा और एक नीचे नंबर होगा। ये जो अपर वाला नंबर होता है इसको एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास को हमेशा हम अल्फ़ाबेट ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो नीचे नंबर होता है इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। ये जो Z होता है ये हमेशा A के मुकाबले में छोटा होगा। ये जो Z की वैल्यू होगी ये A के मुकाबले में हमेशा कम होगी, और ये जो Z जो होता है ये एटम की इन तीनों में से 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एक चीज़ प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। सिंपल अल्फाजों में ये कहें कि अगर इसका नंबर 1 है ना, तो इतने ही आपके पास प्रोटॉन होंगे, इतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ऊपर वाला जो एटॉमिक मास है, अगर आप इसमें से इस Z वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो आपके पास न्यूट्रॉन का नंबर भी निकल के आ जाएगा। तो सवाल देखिए, सवाल लिखा हुआ है, हाउ मेनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग एटम्स। आपको एक एटम दे दिया गया है सोडियम, ये जो A है ये स्मॉल a होगा, सोडियम। इसके ऊपर एक नंबर नज़र आ रहा है 23, एक नीचे नज़र आ रहा है 11। तो ऊपर वाला नंबर अभी बताया एटॉमिक मास कहलाता है, नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो डेटा बनाया हमने सबसे पहले सवाल का साफ सुथरा। A की वैल्यू हमने लिख दी 23, Z की वैल्यू हमने लिख दी 11। अब ये डेटा बनाने के बाद हमने हेडिंग लगाई रिक्वायर्ड की, तो रिक्वायर्ड में हमने 3 चीज़ें लिखी है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम जो है अब हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन की। अभी आपको बताया था ये जो Z होता है ये 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एक चीज़ प्रोटॉन और एक चीज़ इलेक्ट्रॉन। तो हमने लिखा Z इक्वल है, इक्वल का मतलब बराबर है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के और बराबर है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के। मतलब कि Z की वैल्यू जो भी होगी वही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की वैल्यू भी होगी, वही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी होगी, अगर एटम न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल का इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा कि क्या होता है। तो यहाँ देखें Z की वैल्यू सवाल में गिवन है 11, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी आपके पास 11 आ गए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 11 आ गए। तीसरी चीज़ आपने निकालनी थी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने का एक फार्मूला होता है, न्यूट्रॉन को हमेशा स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला है आपके पास A माइनस Z। A की वैल्यू सवाल में थी 23, Z की वैल्यू थी 11, तो 23 में से आप 11 को माइनस करें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी निकल कर आ जाएंगे। तो ये एक मेथड है जिसके ज़रिए अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।